अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। फौज जिसे उर्फ आम में हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उस पर क्योंकि बहुत तनकीद हो रही है, इसलिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक सब पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। ये एक ऐसे मौके पर कहा जा रहा है जब 15 रोज से ज्यादा गुजर गए हैं और पाकिस्तान में ट्विटर बिल्कुल बंद है, ठप पड़ा हुआ है और मंसूबा साज अब खुलकर एक्सपोज हो रहे हैं कि कौन है जो इसके पीछे है और क्या करना चाह रहा है। एक जर्नैल का पोता वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हो गया है। 169 वोट दरकार है, कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। प्रोसेस क्या है और कल क्या होने जा रहा है, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और आज ही चश्मे फलक ने वो नजारा भी देखा है कि वो शख्स जिसके पीछे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पड़ी हुई थी, जिसको पकड़ के सर के बाल काट दिए गए थे, आज ही पुलिस ने उसको सलामी पेश की है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे और वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा। बेशक वही है जो इज्जत देता है और वही है जो जलील और रुस्वा भी कर देता है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के अंदर धमाल किया है। यानी खैबर से लेकर कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह पूरे मुल्क में दबादम मस्त कलंदर किया है और किस किस को हिरासत में लिया गया है, ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 15 रोज से ज्यादा गुजर गए हैं कि जब पाकिस्तान में एक्स यानी साबिका ट्विटर बंद है। इस पर गुज़श्ता रोज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ से सहाफी ने सवाल किया था कि एक्सेस को कब दी जाएगी ट्विटर की यानी एक्स की। तो उन्होंने कहा कि मेरे मालूमात के मुताबिक तो पाकिस्तान में ट्विटर बहाल है और अगर ऐसा नहीं है तो आने वाली हुकूमत इस सिलसिले में जरूर इक़दाम करेगी। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब से को पूछे कि आपने अपनी हुकूमत में इसको इनएक्सेसिबल क्यों किया और किसके कहने पर किया, किसके इमा पर किया, आपकी क्या मजबूरियां थी और क्या वजह है कि आपको पता ही नहीं है। मतलब वजीर आजम हो, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जिसकी आंख और कान इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, हर तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होती है, आपको मालूम ही नहीं है। 15 रोज से ज्यादा गुजर गए हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात भी करता है, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, आजादी इजहार की बात करता है। लेकिन उसके बावजूद आइन के आर्टिकल 19 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है और वक्त का काजी इस पर खामोश है। यानी कोई सो मोटो इस पर नहीं लिया जा रहा कि अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब अगला मामला सुनिए। यानी 2 कदम आगे बढ़ के शाह से ज्यादा शाह की वफादारी के चक्कर में आज ईवान बाला के अंदर यानी सेनेट में एक करारदाद जमा कराई गई है। और सेनेट में एक ऐसी शख्सियत की जानिब से एक करारदाद जमा कराई गई है जिसने इससे पहले करारदाद जमा कराई थी कि फौज पर तनकीद करने वालों को 10 साल की नाअहली की सजा होनी चाहिए, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ना कर सके और उसके अलावा उसको पसे जिंदान भी डाला जाए। इनका नाम कुछ और नहीं बल्कि और इनकी जमात भी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और आपको याद होगा कि पहले तो फौज पर तनकीद करने वालों को 10 साल सजा होनी चाहिए, इस करारदाद के पेश किया जाता है। और उसके बाद जब ईवान में करारदाद आती है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, तो चुप करके ट्वेरी बेंचेस पर बैठे होने के बावजूद मुखालिफ सिम्त में आने वाली करारदाद पर मसलहत अंदेशी का शिकार हो जाते हैं और इस मुसालहाना पॉलिसी के ऊपर खामोशी इख्तियार की जाती है। और बाद में पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें तो पता ही नहीं था। इनका नाम सेनेटर बहरामन तंगी है। ये सेनेटर बहरामन तंगी इससे पहले भी इस तरह की करारदादें पेश कर चुके हैं और अब फिर ये करारदाद टेबल की है। और इस करारदाद का मतन कुछ ऐसा है कि जो सोशल मीडिया है वो मुल्क में नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो खराब हो रहा है, लोग एक दूसरे की पगड़ियां उछाल रहे हैं, फौज पर तनकीद हो रही है। इसलिए पूरे मुल्क के अंदर ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, फेसबुक को और टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। ये 21वीं सदी है मेरे समझदार पाकिस्तानियों। और बहुत सारे फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू है उसको लेके आ रहे हैं, जो डॉलर्स है पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो इस वक्त डॉलर ड्राइड कंट्री है उसको डॉलर्स की जरूरत है। और फ्रीलांसर्स मार्केट दुनिया भर के अंदर एक बहुत उभरती हुई मार्केट है और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका रोजगार, उनका कारोबार सब कुछ इसी मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। और आप रियलाइज ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसकी कितनी शिद्दत से जरूरत है और कितनी हद तक लोग इससे सफर कर रहे हैं। और आप इस तरह की करारदाद ईवान में सिर्फ शाह की वफादारी
का सबूत पेश करने के लिए टेबल कर देते हैं। तो सेनेटर बेहरा तंगी साहब की तरफ से पहले भी जो अपने आप को बहुत शाह का वफादार समझते हैं और इस तरह की करारदादें लाते हैं, अब आप ये देख लीजिए कि इस वक्त रियासत पाकिस्तान क्या सोच रही है। यानी फौज पे तनकीद हो रही है जी, फला पे तनकीद हो रही है, ये मेरी रेड लाइन है, वो कहता है नहीं नहीं ये मेरी रेड लाइन है, इस पे तनकीद हुई है, वो कहता है इसको पकड़ लो, FIA उठा ले। मतलब हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर मेरे समझदार पाकिस्तानियों? दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कायदे ईवान का इंतखाब कल पार्लियामान में होने जा रहा है और उसके लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उमर अयूब साहब, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दिए। इस पर कोई तनकीद नहीं हुई, यानी इसको चैलेंज नहीं किया गया, नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के कैंडिडेट हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से एतराजात हुए, लेकिन वो पेपर्स भी स्पीकर चैम्बर में मंजूर कर लिए गए हैं। अब कल कायदे ईवान मुंतखब होने के लिए 169 वोट दरकार होंगे और जो प्रोसेस है इस इलेक्शन का वो ये है कि ये ओपन जो है वो शो ऑफ हैंड्स के जरिए से इंतखाब होता है, ये सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। स्पीकर के राइट साइड के ऊपर शहबाज शरीफ साहब को जो वोट कास्ट करना चाहते होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे, यानी वो राइट साइड पे मौजूद लॉबी के अंदर चले जाएंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर जो उमर अयूब के हामी होंगे वो लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। यानी दो लॉबीज को मुख्तस कर दिया जाएगा, मुकर्ररा वक्त दिया जाएगा, उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, काउंटिंग होगी और काउंटिंग में जिसका नंबर ज्यादा होगा वो कायदे ईवान मुंतखब हो जाएगा। अब लग यही रहा है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के पास नंबर इसलिए ज्यादा है कि MKM वोट कर रही होगी, पीपल्स पार्टी वोट कर रही होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट करेगी, तो 169 का जो गोल्डन फिगर है उसको अबूर कर ही लेंगे। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस हुकूमत के मैंडेट को जाली समझती है, इंतखाबात के नताइज को जाली और धांधली ज्यादा समझती है, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर आज एहतजाज किया और इंटरेस्टिंगली लाहौर में NA 119 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां शहजाद फारूक जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे थे और हाफिज जिशान साहब जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे थे, दोनों को पुलिस ने प्रिजन वैन में बिठाया, हिरासत में लिया। आज से पहले भी जब जब एहतजाज खासतौर पर इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में किया जाता है तो इन दो शख्सियात को इसलिए उठा दिया जाता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुकाबले में ये मैदान में थे। और इसके अलावा भी पूरे मुल्क के अंदर आज फिर पकड़ धकड़ हुई है। तहरीक इंसाफ के लोगों के पहुंचने से पहले पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जो मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा सकता है वो किया जाता है। और आज ही DIG ऑपरेशन अली रासर रिजवी साहब जो लाहौर के हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स दिए जाते रहे और फिर लाहौर हाई कोर्ट और GPO चौक के अतराफ में क्या मनाजिर देखे गए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, जिसे चाहती है इज्जत देती है, जिसे चाहती है जिल्लत देती है। आज KP में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है और आज जब वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस पहुंचे हैं तो वही अली अमीन गंडापुर, मतलब वो चश्मे फलक वो नज़ारा देख रही होगी कि अली अमीन गंडापुर जो रूपोश थे उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उठाया था, उनके सर के बाल काटे गए थे। आज उसी अली अमीन गंडापुर को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है और वो अली अमीन गंडापुर खड़ा था और दूसरी तरफ पुलिस का चाको चौबंद दस्ता खड़ा हुआ उसको सलामी पेश कर रहा था। यानी बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कितनी तेजी से हालात तब्दील हो रहे हैं और तब्दीली की जानिब गामजन है। अब KP में कौन अली अमीन गंडापुर को रोकेगा, क्या काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, गवर्नर रूल की बहुत बातें हो रही हैं। मुल्क में तहरीक इंसाफ को रोकना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये PTI पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर इस हुकूमत का नाटका बंद कर देगी। अब ऐसे में काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी? जवाबी हिकमत अमली बनाने वाले तरह तरह की हिकमत अमलियां बना रहे हैं। कभी सोशल मीडिया बंद कर दो, कभी X बंद कर दो, कभी YouTube डाउन कर दो, कभी इंटरनेट मुअत्तल कर दो। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में अगर आप वाकई परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको अपने कद में इजाफा करना पड़ेगा, ना कि ये कि आप दूसरे के कद को कम करें और दूसरे को नीचा दिखाएं। आपको अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी, आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, आपको अवामी मफाद में फैसले करने पड़ेंगे, अब आपको अवामी उमंगों का एहतराम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये कौम आपसे मोहब्बत नहीं करेगी, आपको सीने से नहीं लगाएगी, आपको सल्यूट नहीं करेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको इन्हें अपने सीने से लगाना पड़ेगा, इन्हें कबूल करना पड़ेगा, गद्दारी के फतवे बांटना बंद करना पड़ेंगे, हिरासत में लेना बंद करना पड़ेगा, जोर जबर धौंस और धांधली की जो पॉलिसी है उसको तर्क करना पड़ेगा। अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मैं हम्बली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्रिप्शंस जो है वो आप, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आपकी मोहब्बत का इजहार इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।